चलो अभी डिस्कस करते हैं कि इनहेलर्स कैसे यूज़ करते हैं। इनहेलर्स बाज़ार में ऐसे आते हैं, इसमें एक नंबर भी होता है 200, 200, 150 वो जो भी करके। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर घटते जाएंगे, फिर वो रेड आ जाता है। जब रेड आ जाए तो समझ जाइए कि हमारा इनहेलर ख़त्म होने वाला है। और वो 40 एक्चुएशंस 40 बार हम पुश करने के बाद तब ख़त्म होता है वो। तो इसका मतलब ये खरीद के ले आओ, रखे रहना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इनहेलर ख़त्म नहीं होना जिनको अस्थमा है। कैसे यूज़ करना है? पहली बात तो ये इनहेलर को हमको ऐसे पकड़ना है और इसको कम से कम 1 मिनट तक, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हिलाना है। और ये इनहेलर विद स्पेसर, छोटे बच्चों में हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है नाक पे लगाओ, इनहेलर इस पे लगा दिया और उसको बोला बच्चे को इस तरह हम एक बार एक्चुएट करके हम 2-3 बार सांस ले सकते हैं। इस तरह दवाई हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। और उसके बाद हमें कुल्ला भी करना है, जिससे कि दवाई जो मुंह के अंदर जमा है वो हमारी क्लियर हो जाए, जिससे हमें दिक्कत ना आए। इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ये स्पेसर हम 6 महीने तक यूज़ करेंगे, उसके बाद हमको डिस्कार्ड करना होगा, हमें नया खरीदना होगा। क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जो हमारी मेडिसिन को रिपल्स करता है और सीधा हमारे लंग्स को जाने में हेल्प करता है। नहीं तो क्या होगा, दवाइयाँ बाद में धीमे धीमे डिपॉजिट होने लग जाएंगी और वो फॉगी होने लग जाएगा। तीसरा इसको इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस का है। इसे खोला हमने, बहते हुए पानी में धोया, उल्टा करके सुखा दिया। धूप में नहीं सुखाना। तो बेस्ट इज शाम को धोया, ऐसे करके रख दिया, सुबह तक सूख गया, सुबह फिर यूज़ कर लो आप। ठीक है। अच्छा, ये इनहेलर्स एक बार यूज़ करने के बाद नेक्स्ट एक्चुएशन 1 मिनट बाद कम से कम होना चाहिए। तुरंत नहीं करेंगे, फुस 3-4 नहीं करेंगे, ऐसे 1 मिनट के बाद कम से कम दूसरा एक्चुएशन। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो दवाई जब स्पेसर के साथ यूज़ करते हैं तो दवाई 30% दवाई हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। अगर हम स्पेसर यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे लोग थोड़ा हिंदी पिक्चर में भी दिखाते हैं, ऐसे करके यूज़ करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, तो उसमें सिर्फ 7 से 8%, 10% दवाई पहुंचती है। तो हमने दवाई वेस्ट भी की, इफेक्ट भी कम हुआ, थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें स्पेसर यूज़ करना चाहिए। और अगर हमारा स्पेसर, जो दवाइयाँ हैं 2 तरह की होती हैं। एक होता है कि तुरंत आराम दिलाने वाली, उसमें साल्ब्यूटामॉल आती है। दूसरी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो माइल्ड स्टेरॉइड्स होती हैं, वो हमारी बीमारी को कंट्रोल पर रखती हैं। उन दवाइयों को अगर हम रेगुलरली ठीक से यूज़ करेंगे तो हमें साल्ब्यूटामॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। हम साल भर में इस ट्रीटमेंट से जब हम लीवोसाल्ब्यूटामॉल को यूज़ करते हैं, इससे ये पता चल सकता है कि हम कितना, अगर कम यूज़ करना पड़ रहा है इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। अगर हमारा इनहेलर लीवोसाल्ब्यूटामॉल का या साल्ब्यूटामॉल का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट कमज़ोर है या ठीक नहीं है। अगर हमारा मौसम बदलते हमारी तबीयत ख़राब होती जा रही है, या हमारी बरसात का मौसम आया तब हम बीमार हो गए, या धूल मिट्टी में हम जल्दी से फटाफट बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। और हम इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा ट्रीटमेंट होता है इनहेलर ही होता है, परंतु वो हम रेगुलरली ठीक से यूज़ करें, हमें लीवोसाल्ब्यूटामॉल की ज़रूरत कम से कम पड़े। धन्यवाद।